नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ड्रग्स अमेंडमेंट बिल पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सदन में रखी अपनी बात। एक ही रात में हुई 8 दुकानों में चोरी, ताला काटकर चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। बच्चों में बढ़ रहा है निमोनिया का खतरा, एक बच्चे की हो चुकी है मौत, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती। शराब के साथ 3 लोगों को भोरे पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों की गोली से घायल सौरेजी के युवक की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ड्रग्स अमेंडमेंट बिल पर देश के पार्लियामेंट में अपनी बात रखी और इस बिल का समर्थन किया, जिसके बाद पूरे विस्तार से उन्होंने भारत में नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और बिहार में सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की चर्चा भी उन्होंने संसद में की और कहा कि नई बिल के आने से नशा के नियंत्रण पर सरकार को बल मिलेगा। आज पूरा देश नशा के वजह से काफी परेशान है और आए दिन नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सांसद ने विश्व के पटल पर भारत में नशा से जुड़ा कारोबार और नशा करने वाले लोगों का आंकड़ा भी पेश किया तथा बताया कि किस तरह से ड्रग्स की जड़ें अपने देश में फैलती जा रही हैं, जिसको रोकना अति आवश्यक है। तथ्यों के साथ उन्होंने इस आंकड़ों को प्रस्तुत किया और सरकार द्वारा लाया गया ड्रग्स अमेंडमेंट बिल का सांसद महोदय ने समर्थन किया। ठंड का मौसम बढ़ते ही चोरों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। सोमवार की रात्रि माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्म परसा बाजार में अज्ञात चोरों ने एक साथ 8 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। घटना उस समय हुई जब दुकानदार रात्रि में अपनी अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बारी बारी से 8 दुकानों का ताला तोड़ा तथा शटर को उठाकर दुकान के अंदर चोरी कर लिया। इसमें धर्म परसा गांव के राजेंद्र शाह, गुड्डू कुमार, बथुआ गांव के रमेश चौहान, बरौली थाना क्षेत्र के मिलिकिया गांव के राजू और सरिया के समीम आलम तथा भोपतपुर के सुभाष मिस्त्री की दुकानें शामिल हैं। इन सब के दुकानों में चोरों ने चोरी किया है, जिसके वजह से दुकानदार काफी नाराज हैं और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गोपालगंज में निमोनिया ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को निमोनिया से एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। जिस बच्चे की मौत हुई है वह 3 दिनों से सांस की बीमारी से ग्रसित था और जांच में निमोनिया पाया गया, जिसे सदर अस्पताल के सामने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। वहीं प्राप्त सूचना अनुसार यह मृत बच्चा हजियापुर वार्ड नंबर 8 के रहने वाले मनोज पासवान का पुत्र रितेश कुमार बताया जा रहा है। वहीं माझा के छमही के अब्दुल्ला मियां का पुत्र असलम और गवंदरी के राकेश प्रसाद का पुत्र सोनू, बसडीला खास के अजीज अहमद की पुत्री सुहाना समेत 7 बच्चे बीमार हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही से अस्पताल में इलाज करा रहे बच्चों के परिजन काफी नाराज हैं और परिजनों ने इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारियों से भी की है। प्राप्त सूचना अनुसार जिस बच्चे की मौत हुई उसको एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया, जिसके वजह से पीड़ित पिता बच्चे का शव कंधे पर लेकर ही घर निकल पड़ा, जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी भी मृत व्यक्ति के शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, परंतु अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से इस तरह की बातें सामने आती है, जो काफी दुखद है। भोरे थाना की पुलिस ने भोपतापुर गांव के पास वाहन जांच करते समय 1 बोतल शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार किए गए युवकों में मोतीपुर गांव का निवासी धनंजय कुमार महतो और नियामत गांव का निवासी प्रिंस कुमार तथा फुलवरिया थाना क्षेत्र के गोसाई माझा गांव निवासी राहुल कुमार महतो बताए जा रहे हैं। इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मीरगंज के सौरेजी का रहने वाला रुदल शाह का पुत्र आकाश कुमार बीती रात अपराधियों की गोली से घायल हो गया था, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए युवक को रेफर कर दिया था। प्राप्त सूचना अनुसार इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके वजह से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क पर आग जलाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया तथा मृत युवक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। बरौली थाना की पुलिस ने हाल ही में हुए प्रेमनगर आश्रम के समीप एक फ्लिपकार्ट कर्मी से लूटकांड के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इन तीनों से पूछताछ करने के उपरांत इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों में निहार उपाध्याय, जो बरौली थाना क्षेत्र के ही सिसई का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं अमनपुरा का राजन श्रीवास्तव और कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर का मेराजुल हक शामिल हैं। इन तीनों को पुलिस ने लूट कांड में गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। भोरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्थित काशी विश्वनाथ धाम की आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भोरे क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों देवालयों में दिव्य काशी भव्य काशी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़े स्क्रीन लगाकर लोगों को दिखाया गया। प्रमुख मंदिरों मठों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और इसका सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम आज किया गया, जिसके अवसर पर भोरे क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों पर इसका सीधा प्रसारण किया गया, जहां से लोगों ने बैठकर प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाभ की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो चुकी है। अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने इसको ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत बेटियों के माता पिता अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। जन्म से 2 साल तक की बेटियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शेख टोला में चोरी के मामले में सोमवार को पीड़ितों के द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त सूचना अनुसार रुद्रपुर शेख टोला के निवासी उस्मान गनी के घर में चोरों ने 27 लाख रुपए के गहने नगदी सहित सामानों की चोरी कर ली है, जिसको लेकर आज कटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के आयोजन को देखते हुए बंजारी मोड़ पर स्थित परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि पर धारा 144 लागू कर दिया है, जो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा केंद्र के पास 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना और परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में अस्त्र शस्त्र लेकर जाना वर्जित रहेगा। परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पश्चिम दिशा से चल रही कनकनी पैदा करने वाली शरद हवा ने अचानक ठंड बढ़ा दिया है, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गत सोमवार को मौसम का मिजाज अचानक पलट गया है, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। किसानों का मानना है कि ठंड बढ़ने के कारण आलू के फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। अभी आलू के फसल ठीक से बाहर निकले नहीं है, इसी बीच ठंड शुरू हो गई है, जिसके वजह से किसान काफी परेशान है। वहीं ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 तारीख के बाद और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। जिले में दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस वर्ष नवंबर माह के 17 तारीख से ठंड पड़ रही है और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सीवियर कोल्ड जैसी स्थिति रह सकती है। फरवरी में करीब 15 दिन तक ठंड पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जो कि बीते साल की तुलना में अधिक है।
हवा की गति भी तेज हो गई है। हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, जिसके वजह से जिले में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक चला गया है, तो वहीं निचला पारा लुढ़क कर 11 डिग्री तक आ गया है। हवा की गति और नमी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने बूंदाबूंदी का भी अनुमान लगाया है, जिसके वजह से हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। हथुआ थाना क्षेत्र के खानसामा टोला गांव में नौका टोला में अपना जमीन देखने गए एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें घायल युवक चुनमुन कुमार ने अपने ही गांव क्षेत्र के निवासी सुनील सिंह और संदीप सिंह सहित अज्ञात लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि डालडा फैक्ट्री के गेट के पास वे एक अमीन से मुलाकात करने गए हुए थे। इसी दौरान आरोपियों ने रोककर और जमकर उनकी पिटाई कर दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ग 9वीं और 11वीं में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बोर्ड ने जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 15 से शुरू होकर 30 दिसंबर तक संबंधित स्कूल में होगा। बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए CBSE से संचालित स्कूल को भी उपलब्ध करा दिया है। सत्र 2021-22 में 9वीं व 11वीं के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं बोर्ड के परीक्षा के लिए किया जाएगा। वर्ग 9वीं और 11वीं में कुचायकोट में चल रहे CBSE से संबद्ध स्कूलों में नामांकित करीब 1000 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होना है। जिला मुख्यालय में लगने वाली जाम की समस्या अब नासूर बनती हुई दिख रही है, जिसके कारण सभी को भारी परेशानी हो रही है। मरीज, विद्यार्थी, सरकारी बाबू और कर्मचारी सभी इस जाम में रोज फंस रहे हैं। सभी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की भरमार के बीच यातायात की व्यवस्था दशकों पुरानी है। आबादी बढ़ी है और उसके अनुपात में सड़कों पर वाहन भी उतर आए हैं, लेकिन आज तक जिले में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। पुलिस के जवान और होमगार्ड के सहारे जैसे तैसे शहरी इलाकों में यातायात की व्यवस्था बनाए रखने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ड्रग्स अमेंडमेंट बिल पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सदन में रखी अपनी बात। एक ही रात में हुई 8 दुकानों में चोरी, ताला काटकर चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। बच्चों में बढ़ रहा है निमोनिया का खतरा, एक बच्चे की हो चुकी है मौत, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती। शराब के साथ 3 लोगों को भोरे पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों की गोली से घायल सौरेजी के युवक की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।